कल आप लोगों ने सीखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य का ट्रांसलेशन करना, और आप लोगों ने उसके नियम को भी बहुत ही विस्तार से जाना। आज हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य का ट्रांसलेशन करना, तथा इसके नियम को भी अच्छे से समझेंगे हम लोग। अगर आप डेली इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि हमारा एक भी वीडियो आपसे मिस न हो। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, बात करें इसके पहचान की तो इसमें क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि आया रहता है। क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते आया रहता है मतलब पढ़ता है, खेलता है, सोता है, पढ़ती है, हंसती है, तो ये सब क्रिया है और इसके लास्ट में ता है, ती है, ते है आदि आया है। तथा इसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू अथवा बीच में आया रहता है। जैसे क्या तुम विद्यालय जाते हो, तुम क्रिकेट क्यों खेलते हो। आप लोग दोनों एग्जाम्पल को ध्यान से देखेंगे तो पहले वाले एग्जाम्पल में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आया है तथा क्रिया के अंत में ते हो आया है। इसमें क्रिया क्या है, जाते हो, तो ते हो में ते लास्ट में आया है। उसी प्रकार तुम क्रिकेट क्यों खेलते हो, तो इसको आप लोग देखेंगे तो इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द है वो वाक्य के बीच में आया है तथा क्रिया के अंत में ते हो आया है। इसमें क्रिया क्या है, खेलते हो। इसमें हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया डू तथा डज का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट के अनुसार क्यों बोला जा रहा है, आइए इसको समझते हैं। जब आपका सब्जेक्ट यानी कि कर्ता ही, सी, इट या कोई नाम हो यानी कि एक वचन कर्ता यानी सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग करते हैं। जब कर्ता आई, वी, यू, दे या कोई बहुवचन कर्ता यानी कि प्लूरल नाउन हो, बहुवचन कर्ता यानी कि जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों की बात की जाए तो उसे बहुवचन कर्ता कहते हैं, तब उसके साथ हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यानी कि प्ले है तो प्ले लिखेंगे, गो है तो गो लिखेंगे, रन है तो रन लिखेंगे, इसमें कुछ भी नहीं जोड़ेंगे, यानी कि वर्ब को ज्यों का त्यों लिख देंगे। इसमें दो प्रकार के कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन है जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आया हो और दूसरा कंडीशन है जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो। तो सबसे पहले हम लोग इसके पहले कंडीशन की बात करते हैं। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आया हो तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन किस प्रकार से करते हैं। ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया लिखते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। एक याद रखने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। क्वेश्चन वर्ड का अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब डू या डज ही हो जाता है। जैसे आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। जैसे है क्या तुम विद्यालय जाते हो, तो इसका ट्रांसलेशन ऊपर दिए हुए फार्मूला के अनुसार करना है और फार्मूला में क्या है, हेल्पिंग वर्ब डू या डज लिखना है सब्जेक्ट के अनुसार यानी कि कर्ता के अनुसार। और इसमें हमारा कर्ता क्या है, तुम यानी कि यू, और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या की अंग्रेजी न लिखकर हेल्पिंग वर्ब डू लिखेंगे तो हो जाएगा डू, फिर उसके बाद सब्जेक्ट यू, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिखना है। तो इसमें हमारा वर्ब यानी कि क्रिया क्या है, जाना यानी कि गो, तो लिख देंगे गो। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, तो कहाँ जाने का कार्य हो रहा है, स्कूल जाने का कार्य हो रहा है, तो लिख देंगे टू स्कूल और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इसका ट्रांसलेशन होगा डू यू गो टू स्कूल, डू यू गो टू स्कूल।
ऐसे वाक्यों में क्या, कब, क्यों, कैसे की अंग्रेजी न लिखकर हेल्पिंग वर्ब डू या डज ही लिखा जाता है। अभी बात करते हैं इसके दूसरे कंडीशन की। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन किस प्रकार से करेंगे। आप लोग पहले कंडीशन में क्या करते थे, प्रश्नवाचक शब्द कुछ भी आए हो, क्या, क्यों, कब, कैसे, उसकी अंग्रेजी हमेशा हेल्पिंग वर्ब डू या डज ही लिखते थे, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते थे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखना होगा। ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डज लिखते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिखते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। जैसे तुम क्रिकेट क्यों खेलते हो, यहाँ पे जो क्वेश्चन वर्ड है वह वाक्य के बीच में आया है, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखना होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखना है, तो इसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, यानी कि वाई, तो सबसे पहले वाई लिखेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डज लिखना है सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि कर्ता के अनुसार। तो इसमें हमारा कर्ता क्या है, तुम, यानी कि यू, और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करते हैं, तो फिर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब डू। उसके बाद सब्जेक्ट यू लिखेंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिखना है। इसमें हमारा वर्ब यानी कि क्रिया क्या है, खेलते हो, खेलना क्रिया है तो हो जाएगा प्ले। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, तो क्या खेला जा रहा है, क्रिकेट खेला जा रहा है, तो लिख देंगे क्रिकेट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। तो इसका ट्रांसलेशन होगा वाई डू यू प्ले क्रिकेट, वाई डू यू प्ले क्रिकेट। उम्मीद करता हूँ गाइज आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोग को कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम पूरा ट्राई करेंगे कि आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें। कोशिश कीजिएगा कि आप लोग का क्वेश्चन वीडियो से रिलेटेड टॉपिक पर ही हो। अगर आप लोग का क्वेश्चन वीडियो से रिलेटेड टॉपिक पर नहीं है तो आप लोग अपने टॉपिक का इंतज़ार कर सकते हैं। जब उस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाएगा तो उसी समय आपके क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और डेली इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल ही डिटेल में सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो हमारा वीडियो सीधे आप तक पहुंच जाए। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।